जैसे बीच बीच में आरोप लगने लगे थे कि आशुतोष ब्रह्मचारी गायब हो गए हैं, तो इनको एकाएक अपनी प्रेजेंट दिखाने के लिए ये बहुत जरूरी था इस तरह का करना। और जहां कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, जो धर्म युद्ध चल रहा है शंकराचार्य का, जहां उसमें कुछ चंद घंटे रह गए हैं, तो मामले को डाइवर्ट करने की ये भी एक छोटी कोशिश है। मुझे लग रहा है असफल कोशिश है ये, क्योंकि हर एक कोई जानता है कि शंकराचार्य जी इस तरह की किसी हरकत में या इस तरह की किसी छुटवैया हरकत में शंकराचार्य जी पड़ेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक ढोंगी बाबा, एक हिस्ट्री शीटर बाबा आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर ट्रेन में हमला करवा दिया। ये बात खुद उसी ढोंगी बाबा की तरफ से कही गई है। सबूत के तौर पर तमाम निशान हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? शंकराचार्य आखिरकार क्यों टारगेट करेंगे आशुतोष महाराज को, या फिर आशुतोष महाराज कुछ और खिचड़ी पका रहा है जिसके मद्देनजर उसने एक ऐसी कहानी गढ़ी है जिसमें वो खुद भी फंसता जा रहा है? बात करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। सर, एक सनातनी के पीछे सब कोई पड़ा हुआ है, बड़े बड़े लोग हैं जो सनातनी की जान के पीछे पड़े हुए हैं। बताइए, अब ट्रेन में हमला कर दिया जो आशुतोष महाराज हैं उनके ऊपर, धारदार हथियार से उनकी नाक काटने की कोशिश की गई। बेचारे बाथरूम में छिपकर किसी तरीके से उन्होंने जान बचाई। तो ये तो हाल हो गया है, शंकराचार्य के पास कोई काम नहीं बचा है। अब वो आशुतोष महाराज की जान के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए हिमांशु जी, अगर आप आशुतोष ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं, तो ये इनका इतिहास रहा है कि बीच बीच में सुरक्षा लेने के लिए और बीच बीच में इस तरह के आडंबर और पाखंड करने के लिए ये सुविख्यात हैं। पहले भी ये सिक्योरिटी मांगते रहे हैं, शामली में, मुजफ्फरनगर में, तमाम वेस्टर्न यूपी में इनके तमाम किस्से हैं। अभी जानकारी ये है कि इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। 2 4 10 मुकदमे नहीं चल रहे, इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। और अब तो जब से ये फेमस हो गए हैं कि ये तथाकथित अपने आप को बताते हैं कि बाबा के खेमे के व्यक्ति हैं, तब से तो इनके खिलाफ एफआईआर होनी भी बंद हो गई है। पुलिस एक हिसाब से इनको संरक्षण दे रही है। तो ये बहुत बड़े पुराने ड्रामेबाज हैं। तो इसलिए जो है, ये इस तरह की रणनीतियों में पारंगत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नए नए ड्रामे इस तरह करेंगे, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 11 मार्च को शंकराचार्य जी लखनऊ पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बैकफुट पे पहुंच गई है। संघ का बहुत दबाव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, योगी जी के ऊपर, कि इस मामले को निपटाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए, शंकराचार्य का जो मुद्दा इतना बड़ा बन गया है, उसको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, खबरों में आने के लिए, जैसे बीच बीच में आरोप लगने लगे थे कि आशुतोष ब्रह्मचारी गायब हो गए हैं, तो इनको एकाएक अपनी प्रेजेंट दिखाने के लिए ये बहुत जरूरी था इस तरह का करना। और जहां कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, जो धर्म युद्ध चल रहा है शंकराचार्य का, जहां उसमें कुछ चंद घंटे रह गए हैं, तो मामले को डाइवर्ट करने की ये भी एक छोटी कोशिश है। मुझे लग रहा है असफल कोशिश है ये, क्योंकि हर एक कोई जानता है कि शंकराचार्य जी इस तरह की किसी हरकत में या इस तरह की किसी छुटवैया हरकत में शंकराचार्य जी पड़ेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि शंकराचार्य कोई एक व्यक्ति नहीं है, शंकराचार्य एक संस्थान है। और शंकराचार्य के जो लोग हैं, शंकराचार्य के जो साथ हैं, वो धीरे धीरे कारवां बड़ा होता जा रहा है, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और वो कोई सिक्योरिटी नहीं मांग रहे, वो कोई निजी स्वार्थ की चीज नहीं मांग रहे। वो तो भारतीय जनता पार्टी की जो मांग आज तक रही है दूसरी सरकारों से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो कोई भी विरोधी सरकार रही हो, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मांग रहती है, गौ रक्षा, गौ रक्षा, गौ माता। तो वो तो गौ माता को आपको याद दिला रहे हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी गिर गई है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें गिर गई है, तो उसकी कोशिश है कि मुद्दे को किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए। जी। अच्छा, मुद्दे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया गया। कहा यह जा रहा है, जो शंकराचार्य जी की तरफ से भी कहा गया, कि अटेंडेंट बता रहा है कि बाथरूम में गए थे, तब तक सब कुछ ठीक था, बाथरूम से बाहर आए तो फिर ऐसे हाल हो गया।
दूसरी तरफ हम एक न्यूज एजेंसी है उससे बातचीत में देखते आशुतोष महाराज सब कुछ ठीक ठाक बताते हैं, पूरी घटना का विवरण देते हैं। उसके बाद वो अपनी ड्रेसिंग वेसिंग करवाते हैं अस्पताल में, और उसके बाद जो है उनसे रिपोर्टर पूछता है क्या हुआ, तो कहते हैं मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बोलते नहीं बन रहा है। तो मतलब ये इस ड्रामेबाजी की जरूरत क्या है, और शंकराचार्य को टारगेट करके आखिर मिल क्या रहा है एक हिस्ट्री शीटर को। और वो हिस्ट्री शीटर अगर सुरक्षा लेना चाह रहा है तो जेल में चला जाए, वहां तो सुरक्षा ही सुरक्षा है। और असल में इसे जाना भी चाहिए, योगी सरकार उसे जेल क्यों नहीं भेज पा रही, ये भी सवाल है। देखिए हिमांशु जी, कोई नई बात नहीं है उनके लिए जेल जाना, वो पहले जेल जा चुके हैं, हिस्ट्री सीटर भी हैं, उनके ऊपर इनाम भी रहा है, उनके ऊपर सारी चीजें हैं, तमाम धाराएं भी हैं, वो उनके लिए कोई नई बात नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये किसके इशारे पे इस तरह की चीजें कर रहे हैं, या ये स्वघोषित जो अपने आप को संत समाज के मुखिया बताने पे तुले हुए हैं, इनके तो जो हमारे बाबा थे जिनके भरोसे पे कूदते थे, जिनको अपना चेला बताते थे, उनका तो कोई बयान आज तक आया नहीं उनके लिए। वो भी पर्दे के पीछे छिप गए हैं। तो ये जताता है कि अब जिन्होंने इनको पीछे से उंगली लगा के आगे बढ़ाया था, अब उन्होंने भी हाथ खींच लिया है, और ये कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों में घिर गए हैं कि वास्तव में ही इनको अब नुकसान हो गया है। प्रशासन किसी का नहीं होता, प्रशासन तो एक कठपुतली की तरह काम करता है, पुलिस तो एक कठपुतली की तरह काम करती है। पुलिस को पहले इशारा था कि इनको थोड़ा दौड़ाइए, इनके कंधे पे हाथ रखिए और इनको ठीक रखिए। अब धीरे से प्रशासन का इशारा होगा कि इनको जरा पेल दीजिए, तो प्रशासन इनको पेल देगा। प्रशासन किसी का होता है? प्रशासन ही पालता है। ये तो छोड़िए, आप बड़े बड़े जितने गुंडे बाहुबली और एकाएक उनकी तूती बोलती हुई आप देखते हैं, और एक समय आता है कि धीरे से एनकाउंटर पुलिस ही कर देती है उनका। ये तो यही पुलिस थी इतने दिनों से जो पाल रही थी। तो इसलिए पुलिस प्रशासन किसी एक का नहीं होता है। पुलिस प्रशासन आदेश का पालन करता है, तो उसके आका का जो आदेश आएगा वो ऐसा ही होगा। और मुझे इसमें ये नजर आ रहा है कि अब जो है थोड़ा सा ढीला इनको छोड़ दिया गया है, और इनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तथा कथित जिस प्रकार से ये बोल रहे थे कि भाई योगी जी इस मामले में, इन्होंने योगी जी के पास मुझे नहीं लगता इतना समय होगा कि इस तरह के लोगों से वो बात करें, इस तरह के लोगों से चर्चा करें, इस तरह की स्ट्रेटजी इसने छोटे लेवल पर बनाए। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि योगी जी इन छोटी चीजों में पड़े होंगे। ये तो माइलेज लेने के लिए, अपने आप को आगे दिखाने के लिए, चमचागिरी बताने के लिए इन्होंने इस तरह का आडंबर रचा होगा। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता शामिल हो या योगी जी शामिल हो, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये तो खुद ही जो है अपनी अपनी जो है प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह का आडंबर कर रहे हैं। देखिए, बड़े इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर अगर आप कीचड़ उछालेंगे तो मीडिया में तो आप भी आ गए ना। इतने दिन से आप मीडिया में हैं, इतने दिन से आपका मीडिया दिखा रहा है, इतना तो विज्ञापन आप पैसे दे के भी नहीं करवा सकते जितना फ्री में विज्ञापन हो गया आपका। और ये तो विज्ञापन चाहते हैं, फेमस तो हो ही गए। ये फेमस होने के दो ही कारण होते हैं, या तो आप बहुत बदनाम हो और या आप बहुत अच्छे हो। अब यहाँ तो शंकराचार्य जी क्यों फेमस हैं? वो अच्छे आदमी है, संत समाज के व्यक्ति हैं, इतने बड़े संत हैं, वो तो इसलिए फेमस है। और ये किस लिए फेमस है? ये आडम्बरी है, नाटंकी है, नौटंकीबाज है, तो ये भी फेमस हो गए। तो दो तरह के व्यक्ति फेमस होते हैं, हमारे आपके मध्यम वर्गीय लोग फेमस नहीं होते जी। अच्छा, कुछ लोग फेमस होने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुर्सी की चाहत भी है उनके मन में, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी गाय माता को लेकर सवाल पूछा गया केशव प्रसाद मौर्य से, तो उन्होंने कहा कहाँ गाय कट रही है सर, एक खरोच भी नहीं आ रही है गाय को उत्तर प्रदेश में। और उन्हीं के खेमे के कहे जाते हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो कह रहे हैं गाजियाबाद में 50,000 गाय कट रही है डेली। तो सही कौन बोल रहा है, इसकी तो एक बार जांच योगी जी को करवा ही लेनी चाहिए कम से कम। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें तो यही यही केशव प्रसाद मौर्य थे जिन्होंने कहा था भगवान शंकराचार्य जी के ऊपर जिन लोगों ने भी इस तरह का हमला किया है, बटुक ब्राह्मणों को पीटने का काम किया है, या जो भी इनका अनादर किया है, उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको जो है सबको दंड दिया जाएगा। तो क्या हुआ? आपके सामने है। तो आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री के बयान कुछ और आ रहे हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री के बयान कुछ और आ रहे हैं। तो यहाँ तो आपस में ही समझौता नहीं है। आरएसएस के बयान कुछ और आ रहे हैं, संघ के बयान कुछ और आ रहे हैं। देखिए, आपको ये देखना होगा हिमांशु जी कि जैसे जैसे 2027 का इलेक्शन नजदीक आता जाएगा, इस तरह की कई सारी चीजें आपको भारतीय जनता पार्टी
और विपक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बौखलाहट में है कि 2027 आते आते जिस प्रकार से माहौल बनता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा मुद्दा ये बन गया है शंकराचार्य जी का। देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, चाहे आप उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कहिए, आप तो हिंदुत्व के झंडा बरदार थे ना, आप तो संत समाज के ठेकेदार थे। आपने तो गौ माता का जो है बिल्कुल पेटेंट करा लिया था कि हमारे अलावा तो गौ माता की बात कोई कर ही नहीं सकता है। आप उसी पर घिर गए हैं। तो जब आप उस पर घिर गए हैं तो आप कैसे निकलेंगे? तो निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसीलिए पार्टी में कई खेमे अलग अलग बन गए हैं और पार्टी वहां तक पहुंच गई है कि पहले जो बटोगे कटोगे आप दूसरे लोगों के लिए प्रयोग करते थे, वो आप ही के सिर पे बैठ गया बटोगे कटोगे। अब उसी में एक ग्रुप ऐसा बन गया भारतीय जनता पार्टी में जो कह रहा है गौ कट रही है, बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, और आज केशव मौर्य जी कह रहे हैं नहीं नहीं कहीं नहीं कट रही, दिखाइए कहा। अब दिखाओ, आप चल के उनको कहाँ दिखाएंगे बताइए, हम और आप कहाँ दिखाएं उनको? अरे हम तो ये कहने कि आपने जो गौशाला चलाई है, आपने जो गौशाला बनाई है, उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दीजिए आप। कौन सा ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में एक गौशाला है जहां पे जिसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, जहां आप ये देखिए कि गौशाला का मतलब है कि वहां से उत्पाद भी निकलना चाहिए, वहां पे बछड़े भी निकलने चाहिए, वहां की रिपोर्ट भी आनी चाहिए कि हमने इतनी गाय पाली है, इतनी गाय हमारे पास थी, इतनी गाय बीमार अवस्था में आई थी, इतनी गाय हमने बचाई है, और हमने गौ से ये दूध का और घी का उत्पादन किया है। गाय के गोबर की आप बात करते हैं, हमने इतना गोबर एक्सपोर्ट किया है, हमने इतने गोबर से इतनी दवाइयां बनाई हैं। ये तो कहते हैं ना कि गौमूत्र से दवाइयां बनती हैं, वो रामदेव जी बना रहे हैं कि इतना गौमूत्र हमने रामदेव जी को एक्सपोर्ट किया है। तेरा डाटा कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन कहीं हो तो दें। वो कागजों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो गौ माता के नाम पर गौ चारा ये लोग खा रहे हैं, अब चारा चोर तो नाम रखा हुआ आपने लालू यादव का, और चारा चोर सबसे बड़े आप खुद हैं। किसानों के आपने आवारा पशु छोड़ रखे हैं, वो किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। अरे आप सम्मानित करिए ना वही गौशाला में उनको और सेवा करिए, आप क्या दिक्कत है? लेकिन करनी में और कथनी में बहुत फर्क है, इसलिए इस तरह की चीजें हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि जुमलेबाजी करके, शाम दाम दंड भेद करके चुनाव जीता जाए, करना कुछ नहीं। आप बताइए मुझे, खाली उत्तर प्रदेश ही बता दीजिए कि पिछले 9 साल हो गए हैं योगी जी को, कितने सरकारी संस्थान जो है बने हैं हेल्थ के, कितने सरकारी संस्थान शिक्षण संस्थान बने हैं। आपने 2 बड़े हॉस्पिटल का आप जो है वहां उद्घाटन करने पहुंच गए नोएडा में, एक राष्ट्रपति जी को बुला लिया आपने करने के लिए, और एक अभी कपिल देव का प्राइवेट हॉस्पिटल आपने बना दिया और आप उद्घाटन करने जा रहे हैं उसमें। आप क्या जताना चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों का इलाज होगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा जी? तो गरीब लोगों के लिए आपने क्या व्यवस्था पिछले 9 साल में की है, वो रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए ना, आप उस पर वोट लीजिए ना लोगों का। तो आपको धरातल पे काम करना नहीं है, विकास का ढिंडोरा पीटना है, और जैसे ही जैसे सरकार बनाने की बात आती है ऐसे आपको नए नए पैंतरे याद आने लगते हैं। तो ये सिवाय पैंतरेबाजी के कुछ नहीं है। और चाहे आशुतोष हो, चाहे दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा बहुत ज्यादा। जी नहीं सर, एक बात नहीं समझ में आ रही है, एक्सपोज हो गए हैं, सबको दिख रहा है, काला चिट्ठा दिख रहा है, लेकिन कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? ये हाथ जो है बंधे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? हम होंगे, आप होंगे, कल को हम पीड़ित पक्ष की तरफ से हो सकता है खड़े हों, हमारी भी कोई नहीं सुनी जाएगी। ये तो बड़ी मतलब दयनीय परिस्थिति है। आप जहां मन आएगा वहां बुलडोजर चलाएंगे, जहां मन नहीं आएगा वहां आप चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। देखिए हिमांशु जी, अगर आप ये देखें, ये खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं, ये तो पूरे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी कहाँ बोल रहे हैं? आपके पड़ोसी राज्य में उत्तराखंड में लोग सड़कों पर उतरे, महीने 2 महीने सड़कों पर बैठे रहे, एक लड़की के साथ अत्याचार बलात्कार हुआ, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। तो ये नहीं सुनते हैं, ना सुनते हैं ना करते हैं, अपनी मन की चला रहे हैं। और आपने ऐसे हीरे को, ऐसे क्रांतिकारी को मुख्यमंत्री रखा है जो खुद अपना विधानसभा का चुनाव हार गया। 4 साल उसके पूरे हुए हैं। अब कल वहां पे हरिद्वार में बहुत बड़ा एक आयोजन किया गया और हमारे देश के जो है गृह मंत्री जी उनको आशीर्वाद दे के आए कि बहुत अच्छा काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जनता सड़कों पे उनके खिलाफ, गृह मंत्री जी कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम किसकी माने, गृह मंत्री की माने या जनता की माने? उनकी जनता तो मूर्ख है, जनता तो बेवकूफ है, तो सड़कों पे घूम रही है, वो तो फिर वोट देने चले जाएगी थोड़े दिन बाद।
तो हमें तो गृह मंत्री जी की बात माननी चाहिए कि उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों को सर्टिफिकेट देती है। हरदीप पुरी जी को दिया हुआ ना सर्टिफिकेट दिल्ली, तमाम मंत्रियों को दिया हुआ है। एक रेल दुर्घटना दिल्ली में हो जाती थी तो पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ता था। मुंबई पे आतंकी हमला हो जाता था तो देश के गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ता था। यहाँ तो रिजाइन की परंपरा है ही नहीं, यहाँ तो जवाबदेही की परंपरा है ही नहीं। तो इसमें आप क्या करेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नई पार्टी शुरू कर दी है कि जवाब ही नहीं देना, बोलना ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहाँ बोल रहे हैं हम किसके साथ हैं, कहाँ वो अपनी रणनीति खोल रहे हैं? जहां बयान प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए वो बोलते नहीं है, पार्लियामेंट को उनकी जान को खतरा है, और इजराइल की पार्लियामेंट में जाके भाषण दे के आ जाते हैं, अगले दिन युद्ध शुरू हो जाता है। तो इनके अपने अपने पैमाने हैं, अपनी अपनी सोच है, इसलिए अपने तरीके से ये करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप अगर ये सोचें कि किसी को जवाबदेही है, मुझे नहीं लगता है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी नया नैरेटिव गढ़ने के चक्कर में है। जैसे आप बिहार की बात करें कि वहां पर जंगल राज चल रहा था लालू के टाइम पे, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उसने ठीक कर दिया है। अखिलेश की सरकार में उत्तर प्रदेश में, मायावती की सरकार में जंगल राज चल रहा था, गुंडा राज चल रहा था, यादवों की सरकार थी, कट्टे की सरकार थी। भाजपा में तो सब ठीक चल रहा है, वहां तो कोई कट्टे की सरकार है नहीं, वहां तो लॉ एंड ऑर्डर भी फिट है बिल्कुल, और ना कोई लूटपाट हो रही है ना तो गलत हो रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा? इसकी रिपोर्ट पेश कौन करेगा? तो बात यह है कि यहाँ इनको ना इनकी जवाबदेही है और ना इनको कोई किसी से दिक्कत है, ना किसी की सुनवाई है। जो पत्रकार हम आप जैसा सवाल पूछेगा उसका इलाज जरूर हो जाएगा, ये बात भाजपा में जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को? आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, इनको जो है हमला हो गया है इनके ऊपर, और ये बता रहे हैं शंकराचार्य ने इनको टारगेट किया है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।